हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग का सेट चल रहा है ये बिहार स्पेशल चल रहा है, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बनाया गया है। और आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग 246 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। 246 तक हम लोग क्वेश्चन 246 तक हम लोग क्या किए हैं, क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। 246 तक क्वेश्चन कर चुके हैं तो हम लोग 247 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। इसको और बड़ा कर लेते हैं तो 247 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 247 नंबर क्वेश्चन है कि 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद जुबैर, श्यामानंद प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, राम वृक्ष बेनुपुरी। तो इसमें से कोई नहीं होगा। इसमें आंसर होगा कब? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवारें फांद कर भागने में सफल हुए? जेल है यहाँ पर, जेल हो गया है। तो ये हमारा हजारीबाग होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। कह रहे कि पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में समानतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो 249 का राइट आंसर हो जाएगा बिहार के सामान्य जनजीवन, ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन 250 नंबर है। कह रहे कि असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाश किसने प्रारंभ किया था? कर असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाश किसने प्रारंभ किया था? तो 250 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मजहरुल हक, ऑप्शन ए हो जाएगा। 251 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? कह रहे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो 250 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सारण, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 252 नंबर में। औरंगजेब के पुत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? औरंगजेब के पुत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो 252 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अजीमाबाद, ऑप्शन बी हो गया। 253 है कि अंग्रेज व्यापारी ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? कह रहे पटना में किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित किया था? तो ये लोग कब किए थे? तो 1651 में अंग्रेजों ने मतलब किया था। 254 नंबर क्वेश्चन को कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किया था? कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कानपुर युद्ध, ऑप्शन ए हो जाएगा। 255 है कि निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? करा निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? तो 255 का राइट आंसर हो जाएगा चौसा का युद्ध, ऑप्शन ए हो जाएगा। 266 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? कह कि बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो ये हमारा पूर्णिया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 257 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 257 नंबर क्वेश्चन है कि बाबू वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे अमर सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा। 258 निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? कह रहे कि निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो 258 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिताब राय, ऑप्शन बी हो जाएगा। 259 है कि उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो 259 का राइट आंसर हो जाएगा मुंडा विद्रोह, ऑप्शन बी सी हो जाएगा। 260 है बंग भंग आंदोलन के समय
बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? कर बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? तो 260 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दरभंगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 261 नंबर क्वेश्चन, भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो 261 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सचिदानंद सिन्हा और मजहरुल हक, ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है। 262 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो 262 का राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज किंग्सफोर्ड, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 263 में कि हिंदू पैट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? कह रहा है कि हिंदू पैट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो 263 का राइट आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 264 है कि निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे? निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से नहीं थे? तो 264 का राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी हो जाएगा। 265 है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हमारे 1919 में प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। 266 है कि बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया? भाई बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया? तो 266 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चंपारण और सारण, ये दोनों से। ठीक है, चलिए 267 नंबर में आते हैं। 267 नंबर क्वेश्चन है कि 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एम जी हैलेट, ऑप्शन बी हो जाएगा। और 268 है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो 268 का राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन बी हो जाएगा। 269 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? कर भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 269 का राइट आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन बी हो जाएगा। 270 नंबर क्वेश्चन, किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा? चलिए 270 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 271 नंबर क्वेश्चन को निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? तो 271 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 271 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1906 में 272 है कि 272 है कि बिहार में, ये गलत से हो गया है शायद। बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो 1770 से 1800 ईस्वी तक, ऑप्शन ए हो जाएगा। 273 नंबर, निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? तो 273 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रनगर, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 274 कि बंगाल में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया? बिहार में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया? तो 274 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नखास पिंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। 275 नंबर क्वेश्चन है कि भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया? भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया? तो 275 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष, ऑप्शन बी हो जाएगा।
276 कि बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सैफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित है। अगर बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सैफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित है, तो 276 का राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 277 नंबर क्वेश्चन कि किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया। कह रहे कि किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया, तो 277 का राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन डी हो जाएगा। 278 कि गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो इसमें अध्यक्षता किसने की थी, तो स्वामी शाहजानंद ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। 279 नंबर है कि 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करा था। 1857 आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा था, तो 279 का राइट आंसर हो जाएगा अमर सिंह, ऑप्शन सी हो जाएगा। 280 है कि बिहार में किस मुगल शासक का राज्य अभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ। कर बिहार में किस मुगल शासक का राज्य अभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था, तो 280 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी हो जाएगा। 281 नंबर क्वेश्चन को बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 में, 22 अक्टूबर 1764, ऑप्शन ए हो जाएगा। 282 के बिहार के पटना में 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो 282 का राइट आंसर हो जाएगा पीर अली, ऑप्शन बी हो गया। 283 के बिहार के दानापुर के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था। बिहार के दानापुर जो कि पटना के बगल में है कि सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था, तो 283 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 22 जुलाई 1857, 22 जुलाई 1857। 284 नंबर के ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। कह रहा ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो 284 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1912 में, 1912, ऑप्शन बी हो गया। 285 कोल विद्रोह कब हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था, तो कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी तक हुआ था, ऑप्शन ए हो गया। 286 के 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में सरमार्शल लॉर्ड्स लागू था। ठीक है, तो 286 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पटना, सारण, शाहाबाद, चंपारण, ये चारों में होगा, चारों में। चलिए आगे देखते हैं कि पटना के बिहटा में स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से गठन किया था। कह रहा कि पटना के बिहटा में स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से गठन किया था, तो 287 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 287 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 मार्च 1928 को, ऑप्शन ए हो जाएगा। 288 नंबर किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ, जो बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार था, तो 288 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जहांगीर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, 279 नंबर है कि बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चारनौक ने हुगली शहर को लूट लिया। बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चारनौक ने हुगली शहर को लूट लिया, तो 289 का राइट आंसर हो जाएगा शाइस्ता खान, ऑप्शन सी हो गया। 290 नंबर क्वेश्चन है कि 1922 ईस्वी में अंग्रेज ने 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने किया, तो 290 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी हो गया। 291 है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, तो 291 का राइट आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर 1916, ऑप्शन ए हो गया। 292 नंबर है कि बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी।
कह रहा है कि बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी। तो 292 का राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ऑप्शन सी हो जाएगा। 293 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। तो 293 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल में ऑप्शन सी हो जाएगा। 294 है कि पलासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया था। कल 294 का क्वेश्चन है कि पलासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया था। तो 294 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मीर जाफर। ऑप्शन बी हो जाएगा। 295 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है। कर निम्न में से किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है। तो 295 का राइट आंसर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर। ऑप्शन ए हो जाएगा। 296 नंबर क्वेश्चन अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किसे जेल में रखा गया। कह रहा है कि अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किसे जेल में रखा गया था। तो 296 का राइट आंसर हो जाएगा। 296 का राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर जेल में। ऑप्शन डी हो जाएगा। 297 के चंपारण एग्रियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं थे। तो 297 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्याम प्रसाद। श्याम प्रसाद ऑप्शन डी हो जाएगा। 298 के वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो 298 का राइट आंसर हो जाएगा नारायण प्रसाद। नारायण प्रसाद ऑप्शन बी ए हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं 299 नंबर क्वेश्चन को। 299 नंबर क्वेश्चन कि बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। कर बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्च लाइट। ऑप्शन सी हो जाएगा। 300 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था। 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था। तो 300 का राइट आंसर हो जाएगा विलियम टेलर। ऑप्शन बी हो जाएगा। 301 नंबर क्वेश्चन कि बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था। बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था। तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी। ऑप्शन बी हो जाएगा। 302 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था। कर 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने किया था। तो 302 का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद फखरुद्दीन। मोहम्मद फखरुद्दीन ऑप्शन सी हो जाएगा। 303 है कि बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी। ये श्रीमती अधोर कामिनी देवी। ऑप्शन डी हो जाएगा। 304 है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। तो 304 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फणीश्वर नाथ घोष। फणीश्वर नाथ घोष ऑप्शन ए हो जाएगा। 305 है कि नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। तो 305 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बेगूसराय। ऑप्शन डी हो जाएगा। 306 है कि असहयोग आंदोलन के दौरान स्प्रिंग्स ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था। कर असहयोग आंदोलन के दौरान स्प्रिंग्स ऑफ वेल्सर का पटना आगमन कब हुआ था। तो 306 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 22 दिसंबर 1921। 22 दिसंबर 1921 ऑप्शन सी हो जाएगा। 307 नंबर क्वेश्चन के पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। अगर पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो 307 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 307 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड नहीं, वारेन हेस्टिंग्स ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 308 है कि तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने अकाव्य की रचना की। तो 308 का राइट आंसर हो जाएगा शिव सिंह। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 309 नंबर क्वेश्चन में।
309 नंबर क्वेश्चन कि पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? कर पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 309 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बाबाजी ठाकुरदास, ऑप्शन ए हो जाएगा। 310 है सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादक कौन से? तो 310 का राइट आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम नारायण नंदा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 311 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो 311 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शिलभद्र याची, ऑप्शन ए हो जाएगा। 312 है कि बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? कर बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो 312 का राइट आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल, ऑप्शन सी हो जाएगा। 313 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? कर बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो 313 का राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 314 है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह हमारा हुआ था 1916 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 315 है कि लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था हमारा मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 316 के बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? तो 316 का राइट आंसर हो जाएगा महेश नारायण, महेश नारायण, ऑप्शन बी हो जाएगा। 317 नंबर क्वेश्चन, स्वामी शाहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी शाहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 317 का राइट आंसर हो जाएगा कार्यानंद शर्मा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 318 कि किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? तो 318 का राइट आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 319 है कि बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी? तो 319 का राइट आंसर हो जाएगा 5 फरवरी और 1932 में ये शुरू किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 320 में आते हैं हम। 320 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? तो ये हमारा हुआ था 1934, ऑप्शन सी हो जाएगा। 321 से बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15 फरवरी 1932 में। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट है। 322 नंबर क्वेश्चन, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक का नेता कौन था? बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक का नेता कौन था? तो ये हमारे थे शिलभद्र याची, ऑप्शन ए हो जाएगा। 323 है कि बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? ठीक है, तो इसका राइट जॉन मार्शल हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 में बिहार के किस जिले में होम रूल की प्रचार नहीं हुई थी? तो ये हमारे चंपारण में, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। 1857 के चंपारण विद्रोह में किस अंग्रेजी अधिकारी का हत्या किया गया था? अगर 1857 में चंपारण विद्रोहियों में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या किया गया था? तो 325 का राइट आंसर हो जाएगा, 325 का राइट आंसर हो जाएगा मेजर होम्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। 326 है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1916 में। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो ये हमारे मुजफ्फरपुर में हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। 328 है कि बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? ठीक है, तो 328 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 328 का राइट आंसर होगा महेश नारायण, ऑप्शन बी हो जाएगा। 329 नंबर है कि स्वामी शाहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 329 का राइट कार्यानंद शर्मा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 330 है
कि किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? औपचारिक गठन हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934 में, जो कि हम पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं। 1934 ऑप्शन सी हो जाएगा। 331 है कि बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की? तो 15 फरवरी को। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है? बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है? तो ये हमारे पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार की प्रथम चीनी मिल मदौड़ा यानी कि सारण में है की स्थापना किस वर्ष की गई? बिहार की प्रथम चीनी मिल मदौड़ा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 333 का राइट आंसर हो जाएगा 1904 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 334 है कि बिहार के किस क्षेत्र में धरवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? धरवाड़ चट्टान पाए जाते हैं, तो 334 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिणी पूर्वी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 335 है कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो 335 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 336 है कि बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? ठीक है, तो 336 का राइट आंसर हो जाएगा, 336 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कछारी मिट्टी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 337 है कि ककोलत जल प्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जल बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो 337 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नवादा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 338 है कि बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? तो 338 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कटिहार। ठीक है, कटिहार होगा, इसमें से कोई नहीं होगा, कटिहार होगा। ठीक है, कटिहार होगा। 339 है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो 339 का राइट आंसर हो जाए चावल, गेहूं और मक्का। चावल, गेहूं और मक्का, ऑप्शन बी हो जाएगा। 340 से निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉफ की बहुलता पाई जाती है? कॉफ की बहुलता पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 341 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस नदी को नारायणी तथा सादानीरा के नाम से जाना जाता है? तो 341 का राइट आंसर हो जाएगा गंडक नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 42 में आते हैं। 342 में 342 नंबर क्वेश्चन है कि जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था? तो ये हमारा हुआ था 2001 में, अगस्त महीना में हुआ था, अगस्त 2001 में। 343 है कि बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रिम है? बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रिम है? तो 343 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पूर्णिया। पूर्णिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। 344 के गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? 344 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 345 के ब्रह्म योनि पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 345 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गया, ऑप्शन ए हो गया। 346 है कि बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है? बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग निम्न में से कौन है? तो 346 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा NH31। NH31 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 347 है कि बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? तो 347 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 347 का राइट आंसर हो जाएगा 1860 से 62। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? तो 348 का राइट आंसर हो जाएगा 17 फरवरी 2019, ऑप्शन बी हो जाएगा। 349 है कि बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या
कितनी है, तो 349 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 349 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 22, ऑप्शन सी हो जाएगा। 350 है कि रेत एवं कड़क कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है, तो 350 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैमूर में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 351 नंबर क्वेश्चन के कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है, तो 391 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुर्सेला, ऑप्शन सी हो जाएगा। 352 है कि दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाद के नाम से जाना जाता है। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है, तो 352 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 352 का राइट आंसर हो जाएगा सोन, जो कि यही रोहतास में है, ठीक है। 355 के मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये हमारा स्थित है हमारा दरभंगा में, ठीक है। देखिए ऑप्शन सी है दरभंगा, ये दरभंगा में स्थित है। 354 है कि कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो 354 का राइट आंसर हो जाएगा AW, ऑप्शन बी हो गया। 355 है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है, तो 355 का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी हो गया। 356 नंबर क्वेश्चन के बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किस क्षेत्रों में है। बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है, तो 356 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 356 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दरभंगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 357 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है, तो 357 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोन नदी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 358 है कि तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है। तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है, तो 358 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैमूर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 359 है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है, तो 359 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रोहतास, ऑप्शन सी हो जाएगा। 360 नंबर है बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन ए हो जाएगा। 361 की जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है, तो शेखपुरा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 362 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि बिहार के किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है। बिहार के किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है, तो 362 का राइट आंसर हो जाएगा रोहतास और कैमूर है, रोहतास और कैमूर में, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 363 का बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो 363 का राइट आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन सी हो जाएगा। 364 नंबर क्वेश्चन है कि पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, ठीक है, 8, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी वही राइट आंसर हो जाएगा। 365 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 365 का राइट आंसर हो जाएगा 286%, ऑप्शन ए हो जाएगा। 366 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो 366 का राइट आंसर हो जाएगा रोहतास, ऑप्शन ए हो गया। 367 है कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है। कारण निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है, तो 367 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सकरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 368 के दिए गए विकल्पों में से
किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो 368 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सहरसा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 369 नंबर क्वेश्चन के सतधारा या सतधरवा कुंड स्थित है? तो 369 का राइट आंसर हो जाएगा, 369 का राइट आंसर हो जाएगा राजगीर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 370 है कि भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई? अगर भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 370 का राइट आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 371 नंबर क्वेश्चन है कि भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो 371 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुंगेर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 372 के बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो 372 का राइट आंसर हो जाएगा कैमूर, ऑप्शन बी हो गया। 373 है कि अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये हमारा होता है मुंगेर में, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं 334 नंबर क्वेश्चन। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो 374 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुंगेर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 375 है कि बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश की सहयोग से स्थापित किया गया? कर बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश की सहयोग से स्थापित किया गया है? तो 375 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रूस, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 376 के बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है? विद्युत इंजन कारखाना स्थित है। ठीक है, यहाँ तक हम आप छोड़ देते हैं और अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। अगर चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो आप बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।